जैन धर्म में एक वज्र पंजर स्तोत्र है। इसे ही पंच नमस्कार स्तोत्र भी कहते हैं, परमिष्टि स्तोत्र भी कहते हैं। ये वज्र पंजर स्तोत्र अपनी बाड़ी को वज्र के समान मजबूत बना देती है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे बहुत जल्दी पीड़ा महसूस होने लगती है, दुख महसूस होने लगता है। यहाँ तक कि थोड़ी ठंडी हवा चलती है तो भी मैं उद्विग्न हो जाता हूँ। पानी की बूंद लगती है तो उद्विग्न हो जाता हूँ। कदाचित तुम पानी की बूंद सहन भी कर लो, कदाचित तुम ठंडी वायु सहन भी कर लो, थोड़ी धूप भी सहन कर लो, भूख भी सहन कर लो। ये कर सकते, ये इजी है। गुस्से में कई बार आप खाना नहीं खाते हैं, गुस्से में कई बार आप किसी से बात नहीं करते हैं। ये गुस्से में किया गया उपवास, गुस्से में किया गया तप नहीं है। आप गुस्से में आकर के बैठ गए, रिसा करके मुँह बना करके बैठ गए और फिर सोचते हैं कि अब तो मुझे भूख ही नहीं लगती। नहीं, अभी आपने भूख पर विजय प्राप्त नहीं की, आपको वो कहीं ना कहीं उद्वेलित करेगी। उससे आप उद्वेलित ना हो, इसके लिए आपको इच्छा निरोधो तपः, इच्छाओं का निरोध करना होगा। और वो इच्छाओं के निरोध के साथ अब आप पंच परमिष्टि के इस नमोकार महामंत्र के बीचों बीच आप बैठ जाएं और बीचों बीच बैठ करके अब आप ओम ह्रीं मरम नमो हंताणम सिर स्कंदोर्मम, सिर से लेकर के अब पांव तक आपको अपनी रक्षा करनी है। यदि आपको सिर दुखता है, हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, यदि आपको सिर में कोई तकलीफ होती है, सिर आपका भारी होता है, तनाव सा आपको लगता है, ऐसा लगता है कि मुझे बहुत खिंचाव है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे ये टेंशन मुझे मारे जा रहा है, मुझे कुछ कर देगा, ऐसी स्थिति में आप अपने सिर के ऊपर नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, बार बार आप इस नमो अरिहंताणम को दोहराए जाएं। और फिर भी यदि आपकी सिर की वेदनाएं कम नहीं होती हैं तो फिर आप अपने सिर के ऊपर ओम ह्रीं मरम नमो अरिहंताणम सिर स्कंदोर्मम, अपने सिर के ऊपर दोनों हाथ रख लें, दबाएं नहीं, धीरे से रखें और धीरे से अपने सिर के ऊपर हाथ रख के तब तक आप अपने आप को हाथ रखे रहें जब तक कि आपका सिर हल्केपन का महसूस नहीं करता है। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स होने की कोशिश कीजिए। सिर तुम्हारा जितना रिलैक्स होगा, माथा जितना तुम्हारा हल्का होगा, उतना तुम अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस करोगे। सारा बोझ हमने अपने सिर पर ले रखा है। तुमने अपना बोझ, अपने बच्चों का बोझ, अपनी पत्नी का बोझ, अपने परिवार का बोझ सब अपने सिर पर ढोके रखा है। अपने बिजनेस का बोझ, बच्चों की शादी सगाई का बोझ, आपने ये जितना अपने सिर पर ये जो भार रखा है ना, इस भार को आप बिल्कुल दूर कर दें, हल्के हो जाएं। शरीर भारी नहीं है, तुम्हारा सिर भारी है। सिर के भारीपन से शरीर में भारीपना आता है, सिर में जकड़न आती है, सिर में जकड़न आती है तो शरीर में जकड़न आती है। फिर तुम्हारे जॉइंट पेन होता है, तुम्हारे घुटने दुखते हैं, तुम्हारी कमर दुखती है, तुम्हारी पीठ दुखती है, तुम्हारी गर्दन दुखती है।
ऐसा लगता है कि जैसे पूरा शरीर मेरा किसी ने जकड़ रखा हो, क्योंकि तुम अभी सिर से ही हल्के नहीं हो। जब तक तुम्हारा सिर हल्का नहीं होगा, सिर को तुम अपना भार उतारोगे नहीं, तब तक तुम्हारी बॉडी पेन, तुम्हारा बॉडी का भारीपना, ये भी तुम्हारा दूर नहीं होगा। सिर को हल्का करने के लिए आप अपने सिर पर नमो अरिहंताणम, बाकी सब छोड़ दो। कुछ लोग गुस्से में बोलते हैं कि ये मेरे सिर पर बैठ गया है, ये मेरे सिर पर बैठना चाहता है। तुम किसी को भी सिर पर मत बैठने दो, सिर पर किसी को चढ़ने मत दो। आप अपने सिर पर अरिहंतों की छत्र छाया रखो, अरिहंतों को अपने सिर पर बैठा लो, नमो अरिहंताणम को तुम बोलो, तुम्हारा सिर का भार हल्का होगा, शरीर पूरा रिलैक्स हो जाएगा। आज इतना ही, शेष कल। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहां पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।